आदाब दोस्तों। गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि हज़रत क़ारी साहब पर एक तालिब इल्म ने वार किया। उसी को लेकर के आज फिर इस वीडियो में बात करूंगा। मैं आज सुबह 7 बजे हापुड़ के बलूम हॉस्पिटल में क़ारी आस मोहम्मद ज़हूरी की आयादत के लिए पहुंचा। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही मेरी मुलाकात क़ारी साहब की फूफीज़ाद भाई समीर से हुई। मैंने अपना तारुफ कराया ही था कि क़ारी साहब के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद गुलजार साहब तशरीफ़ ले आए। वो मुझे फ़ौरन आईसीयू में ले गए, जहां मैंने क़ारी साहब को शदीद बेचैनी और बेसुकूनी की हालत में पाया। उनका चेहरा और जिस्म की हरकत उनकी तकलीफ और इज़्तिराब को आया कर रही थी। ये मंजर देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं फ़ौरन आईसीयू से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने समीर भाई से बातचीत की और पूरे वाक़े की तफसील जानना चाहिए। समीर भाई ने बताया कि जब क़ारी साहब की गर्दन कटी थी तो मदरसा खाली हो चुका था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे बच्चे दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, और कातिल भी दीवार फांद के बच्चे इधर उधर भाग गए थे और कोई वहां मौजूद नहीं रहा। खुद मदरसे के जिम्मेदार क़ारी आसिफ भी वहां से फरार हो गए थे। क़ारी आस मोहम्मद खुद अपनी कटी गर्दन पकड़कर मदरसे से बाहर सड़क तक पहुंचे और एक बाइक सवार राहगीर को रोका। खून में लथपथ क़ारी साहब ने राहगीर से मदद की इल्तिजा की। खुदारा मुझे बचाओ, मेरी गर्दन कट गई है। क़ारी साहब ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए बाइक पर सवार होकर करीबी गांव के एक अस्पताल तक पहुंचने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उस हालत में हिम्मत और हौसला दिया। राहगीर ने उन्हें गांव के एक अस्पताल में दाखिल कराया, मगर जब डॉक्टर ने उनकी हालत देखी तो फौरन कह दिया कि यह मामला मेरे बस से बाहर है, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। वो डॉक्टर गैर मुस्लिम था, लेकिन उसने इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए अपनी कार निकाली और क़ारी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाकर हापुड़ के बलूम हॉस्पिटल पहुंचाया। साथ ही उसने क़ारी साहब के अहले खाना को भी इत्तला दी और तसल्ली दी कि वो हापुड़ आ जाएं, क्योंकि क़ारी साहब को उसने दाखिल करा दिया है। ऐसा करके उस गैर मुस्लिम डॉक्टर ने इंसानियत की आला मिसाल कायम की, जबकि मदरसे के जिम्मेदारान और तोड़ी गांव के लोगों ने बेहिसी, जुल्म और सफाकियत का मुजाहिरा किया। अभी तक न मदरसे के जिम्मेदार मुफ्ती मुबीन साहब पहुंचे हैं और ना ही क़ारी आसिफ और ना ही तोड़ी गांव से कोई अस्पताल आया। माली इमदाद तो दरकिनार, अगर वो अपना चेहरा दिखा देते तो अहले खाना को कुछ तसल्ली होती। उसी दौरान वो गैर मुस्लिम डॉक्टर क़ारी आस मोहम्मद को अस्पताल ले जाते हुए अफसोस के साथ कह रहा था, ये कैसे अहले इल्म हैं, ये कैसे मुफ्ती हैं। उसने मजीद कई नाज़ेबा कलिमात अदा किए जो बेशक नाकाबिले बयान और नाकाबिले तहरीर हैं। अल्लाह क़ारी साहब को जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। नवंबर में क़ारी साहब और उनके बड़े भाई मुफ्ती शान मोहम्मद की शादी होनी थी, जो अब मुलतवी कर दी गई है, और ऐसा होना ही था। क़ारी साहब मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर वहाँ के नाजिम और मोहतमिम ने पिछले 5 माह से उनकी तनख्वाह रोक रखी थी। अस्तगफिरुल्लाह। अब सोचने की बात यह है कि उन नाज़मीन और मोहतमिमीन का क्या बनेगा। खुदा के हुजूर ये क्या जवाब देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में तो ये लोग बच सकते हैं, मगर खुदा के यहाँ जब मीज़ान अदल कायम होगा तो सबको जवाब देना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने अपने मुअल्लिमीन पर जुल्म जारी रखा और खुद ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारते रहे, जबकि उन पर तंगी करते रहे, तो याद रखें बरोज़ महशर उन्हें खुदा की रहमत का साया भी नसीब न होगा। लिखने वाले हैं अशरफ फसीही। नाज़रीन किराम, इस वीडियो के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हज़रत क़ारी साहब के लिए दुआया कलिमात लिखते जाइए।